जय हिंद। आज का हमारा टॉपिक है इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी में आज हम लोग राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को जानेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग यहाँ पर केवल भारत में जो राष्ट्रपति का इतिहास रहा उसे जानेंगे, जो जीके और स्टैटिक जीके से रिलेटिव है। तो चलिए देखते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत में अब तक 15 राष्ट्रपतियों का निर्वाचन जो है हो चुका है। तो आप सोचेंगे कि हम 15 राष्ट्रपतियों को याद कैसे रखें। आपको याद तो रखना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उसके लिए हमने ट्रिक बनाया है, तो आप ट्रिक देख लीजिए। ट्रिक है, राजू की राधा जाकर गिरी, फखरू रेड्डी की जेल में, रमाशंकर नारायण की कलम से प्रतिभा निकली, प्रणब राम द्रौपदी की। दोस्तों, ये आप कविता की तरह इसे याद कर लीजिए। 2 से 3 बार इसे पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। अपनी कॉपी पर भी नोट कर लीजिए। तो ट्रिक क्या है? राजू की राधा जाकर गिरी, फखरू रेड्डी की जेल में, रमाशंकर नारायण की कलम से प्रतिभा निकली, प्रणब राम द्रौपदी की। तो इसमें जो हमने अंडरलाइन किया है वो सब राष्ट्रपति के नाम है जो भारत में 15 राष्ट्रपतियों का निर्वाचन हुआ है अब तक। तो इसी को हम लोग ट्रिक के द्वारा आज जानेंगे। तो चलिए देखते हैं। हमने पहला उठाया राजू। तो भारत के पहले राष्ट्रपति राजू से क्या हो गए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे और ये 2 बार राष्ट्रपति बने। तो एग्जाम में पूछा भी जाता है। और ये सर्वाधिक कार्यकाल इनका रहा और इन्हें भारत रत्न दिया जा चुका है। तो ये चीजें आपको नोट करनी है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति थे, 2 बार बनने वाले राष्ट्रपति हैं, सर्वाधिक कार्यकाल इनका रहा और इन्हें भारत रत्न दिया जा चुका है। दूसरे नंबर पर आप देखेंगे हमने यहाँ से उठाया राधा। तो राधा से डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये दोस्तों भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे और इन्हें भी भारत रत्न दिया जा चुका है। तीसरे नंबर पर आप देखेंगे हमने यहाँ से उठाया जाकर। तो जाकर से डॉक्टर जाकिर हुसैन। ये दोस्तों भारत में बनने वाले प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे और इनका कार्यकाल में मृत्यु हो गई थी। तो ये पहले राष्ट्रपति थे जिनका कार्यकाल में मृत्यु हो गई। इसको आप नोट करेंगे। जब इनका कार्यकाल में मृत्यु हुई तो इनके कार्यवाहक के रूप में राष्ट्रपति बने थे बीबी गिरी। तो इसको भी नोट कर लीजिएगा कि बीबी गिरी जो है कार्यवाहक के रूप में राष्ट्रपति बनते हैं जाकिर हुसैन के बाद। और जाकिर हुसैन को भी भारत रत्न दिया जा चुका है। चौथे नंबर पर हमने यहाँ से उठाया गिरी। तो गिरी से बारहगिरी वेंकटगिरी। ये वही बीबी गिरी हैं जिनका ये पूरा नाम है बारहगिरी वेंकटगिरी। बारहगिरी वेंकटगिरी को बीबी गिरी के नाम से जाना जाता है। जो यहाँ पर आपने पढ़ा था कि ये कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे, बाद में इन्होंने त्यागपत्र दे दिया था क्योंकि इनको इलेक्शन लड़ना था राष्ट्रपति का। तो ये इलेक्शन लड़ते हैं राष्ट्रपति का। तो ये भारत के चौथे नंबर पर राष्ट्रपति बनते हैं। इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। तो बारहगिरी वेंकटगिरी यानी कि बीबी गिरी ये चौथे नंबर पे राष्ट्रपति होते हैं और इन्हें भी भारत रत्न दिया जा चुका है। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि अब तक भारत में कितने लोगों को भारत रत्न मिल चुका है राष्ट्रपति में। तो ध्यान रखेंगे एक चीज, ये जो शुरू के जो 4 राष्ट्रपति हैं इनको भारत रत्न दिया गया है। भारत में 6 राष्ट्रपति ऐसे हैं जिनको भारत रत्न मिल चुका है। तो आप इसको ऐसे याद रखेंगे कि जो शुरू के हैं वो 4 राष्ट्रपति जो हैं उनको क्या मिला है? भारत रत्न। ऐसे भी याद रखेंगे। आगे आप देखेंगे 5वें नंबर पर है, हमने यहाँ से उठाया फखरू। तो फखरू से फखरुद्दीन अली अहमद। फखरुद्दीन अली अहमद जो है ये 5वें राष्ट्रपति बनते हैं और इनका भी कार्यकाल में मृत्यु हो जाती है। इसको भी नोट कर लेंगे क्योंकि ये भारत के दूसरे राष्ट्रपति होते हैं जिनका कार्यकाल में मृत्यु हो जाती है। पहले कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन
और दूसरे फखरुद्दीन अली अहमद। आगे हमने पोयम से यहाँ उठाया रेड्डी, तो रेड्डी से क्या हो गया, नीलम संजीवा रेड्डी। तो नीलम संजीवा रेड्डी जो है एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति थे जो निर्विरोध बने थे। निर्विरोध का मतलब होता है कि इनके विपक्ष में कोई खड़ा नहीं था, ये अकेले ही खड़े हुए थे राष्ट्रपति के लिए, तो उसे ही निर्विरोध कहा जाता है। तो एकमात्र निर्विरोध राष्ट्रपति नीलम संजीवा रेड्डी। और दूसरा पॉइंट इनमें नोट करेंगे, ये सबसे युवा राष्ट्रपति बने थे, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। आगे आप देखेंगे हमने यहाँ से पोयम से उठाई जेल, तो जेल से क्या हो गया, ज्ञानी जैल सिंह। ये 7वें नंबर पर जो राष्ट्रपति बने थे ज्ञानी जैल सिंह, इन्होंने वीटो पावर का प्रयोग किया था, क्योंकि आप देख सकते हैं पूछा जाता है कि वह राष्ट्रपति कौन है जिन्होंने वीटो पावर का प्रयोग किया, तो ज्ञानी जैल सिंह। वीटो पावर का मतलब होता है कि ऐसी पावर जिन्हें अपने जेब में रख लो, ना तो उस पर हाँ बोलो और ना ही ना बोलो। आगे आप देखेंगे हमने यहाँ से उठाया रमा, तो रमा से क्या हो गया, रमा शंकर वेंकट रमण। दोस्तों ये जो रमा शंकर वेंकट रमण है, ये 8वें नंबर पे भारत के राष्ट्रपति बनते हैं और ये सबसे अधिक उम्र में बनने वाले राष्ट्रपति हैं। नोट करेंगे, सबसे अधिक उम्र में बनने वाले भारत में ये रमा शंकर वेंकट रमण हैं। उसके बाद हमने उठाया शंकर। दोस्तों इनके नाम में भी शंकर है, लेकिन एक शंकर से और नाम है, तो शंकर से शंकर दयाल शर्मा। ये शंकर दयाल शर्मा जब भारत के राष्ट्रपति बनते हैं, तो ये ऐसे राष्ट्रपति होते हैं जो 4 पीएम यानी कि 4 प्रधानमंत्रियों के साथ काम किया इन्होंने, तो इसको भी ध्यान रखना है। पूछा जाता है कि वह राष्ट्रपति कौन थे जिन्होंने 4 प्रधानमंत्रियों के साथ काम किया, तो ध्यान रखेंगे शंकर दयाल शर्मा। उसके बाद हमने यहाँ से पोयम में उठाई नारायण, तो नारायण से क्या हुआ, KR नारायण। KR नारायण भारत में बनने वाले एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति जो थे जो दलित थे। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भारत में प्रथम दलित राष्ट्रपति कौन बने थे, तो ध्यान रखेंगे KR नारायण, जो एग्जाम में पूछा भी गया है और पूछा जाता भी है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। उसके बाद हमने उठाया कलम। कलम से क्या हो गया, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। आप जानते हैं जिन्हें मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है, तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति बने जो वैज्ञानिक थे। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि वह राष्ट्रपति कौन थे जो वैज्ञानिक थे, तो ध्यान रखेंगे APJ अब्दुल कलाम। इनको भी भारत रत्न मिल चुका है। तो ये दोस्तों 5वें नंबर पे भारत रत्न हो गया ना, क्योंकि 4 तो शुरू के ही हो गए। और ये देख सकते हैं ये 5वें नंबर पे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को मिला है, तो ये 5वें राष्ट्रपति है जिनको भारत रत्न मिला है। उसके बाद यहाँ से हमने उठाई पोयम से प्रतिभा, तो प्रतिभा से श्रीमती प्रतिभा पाटिल। ये भारत में बनने वाली पहली महिला राष्ट्रपति थी और आप जानते ही हैं। उसके बाद यहाँ से उठाया प्रणब, प्रणब से प्रणब मुखर्जी। ये दोस्तों प्रणब मुखर्जी हैं, इनको भी भारत रत्न मिल चुका है। तो ये दोस्तों कुल 6 लोग हो गए जिन्हें भारत रत्न मिल चुका है राष्ट्रपति के पद पर, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। उसके बाद आगे आप देखेंगे प्रणब के बाद राम, तो राम से श्री राम नाथ कोविंद, जो अभी हाल ही में राष्ट्रपति हट गए थे उन्होंने, तो ये 14वें नंबर पे थे श्री रामनाथ कोविंद। और दूसरी पॉइंट आप नोट करेंगे, ये जो श्री रामनाथ कोविंद जी हैं ये दूसरे दलित थे, यानी कि पहले दलित राष्ट्रपति कौन बने थे, KR नारायण, और दूसरे दलित राष्ट्रपति कौन बने, रामनाथ कोविंद, जिनका अब समय जो है अभी हाल ही में नए राष्ट्रपति बनाई गई हैं भारत की। उसके बाद यहाँ से हमने पोयम उठाया द्रौपदी, तो द्रौपदी से श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। ये दोस्तों भारत में बनने वाली दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं।
पहली महिला तो आप जानते हैं श्रीमती प्रतिभा पाटिल, और भारत में दूसरी महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, और ये राष्ट्रपति में बनने वाली प्रथम आदिवासी महिला है, इसको भी नोट करेंगे। तो ये दोस्तों 15 जो है भारत में व्यक्तिगत रूप से ये राष्ट्रपति हैं, जो आपको इस ट्रिक के द्वारा याद रखना है। उसके बाद कुछ आप नोट करेंगे यहाँ पर कि व्यक्तिगत रूप से कितने राष्ट्रपति का निर्वाचन हुआ है, तो 15वें नंबर पे कौन है, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। उससे पहले 14वें नंबर पे कौन थे, श्री रामनाथ कोविंद। तो कुछ बातें जो है पीछे की भी पूछी जा सकती है, इसको भी ध्यान रखेंगे। तो 14वें नंबर पर श्री रामनाथ कोविंद थे, और अब वर्तमान टाइम में श्रीमती द्रौपदी मुर्मू है, जो व्यक्तिगत रूप से 15वीं राष्ट्रपति बनी है भारत की। और निर्वाचन के हिसाब से देखें तो निर्वाचन के हिसाब से ये 16वीं राष्ट्रपति बनी है, क्योंकि दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 बार राष्ट्रपति हैं, तो वो तो 2 बार बने थे, तो 2 बार तो उनका हो गया, और 15A, तो यानी कि टोटल कितना निर्वाचन हुआ है, 16 बार निर्वाचन हो चुका है। तो ध्यान रखेंगे, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में 16वीं राष्ट्रपति कौन है निर्वाचन के क्रम से, तो ये भी द्रौपदी मुर्मू है, और व्यक्तिगत के क्रम से ये भी द्रौपदी मुर्मू है। इस चीज को भी नोट कर लीजिएगा। अब कुछ निर्वाचन से संबंधित कुछ अनुच्छेद है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अनुच्छेद 52 कहता है राष्ट्रपति का पद, यानी कि भारत में राष्ट्रपति का एक पद होना चाहिए जो भारत का राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 54 कहता है निर्वाचक मंडल, यानी कि राष्ट्रपति को निर्वाचन के लिए एक मंडल होना चाहिए। अनुच्छेद 55 कहता है निर्वाचन की प्रणाली, यानी कि जो निर्वाचन यानी चुनाव है उसका सिस्टम कैसा होना चाहिए, जो भी है, तो ये अनुच्छेद 55 में आता है। अब आता है अनुच्छेद 58, यानी कि राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, ये अनुच्छेद 58 कहता है। तो ये हमने राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को बताया। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।